हाय, मैं हूँ फौजिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैरी पॉटर के टॉप 10 डार्केस्ट मोमेंट्स की, जो अब HBO हमें स्क्रीन पर दिखाएगा। अम्ब्रिज के टॉर्चर से लेकर डॉबी, फ्रेड की मौत, हॉर्क्रक्स के इफेक्ट्स और बहुत कुछ। नंबर 1, डोलोरस अम्ब्रिज का ब्लैक क्विल टॉर्चर। हैरी पॉटर की 5वीं किताब ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में अम्ब्रिज हॉगवर्ट्स की विलन और हाई इंक्विजिटर बन जाती है। उसने ब्लैक क्विल इंट्रोड्यूस की, एक कर्स्ड पेन जो यूजर्स के ब्लड से लिखता है और स्किन में गढ़ जाता है। हैरी को बार बार लिखना पड़ता है, आई मस्ट नॉट टेल लाइज। हर स्क्रैच काफी दर्दनाक है क्योंकि ये शब्द स्किन में गढ़ रहे हैं। ये टॉर्चर मूवमेंट टीवी पर पूरी तरह से दिखाई दे सकता है, स्कार्स प्लस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के साथ। नंबर 2, नेविल लॉन्गबॉटम के पेरेंट्स का क्रूशियाटस कर्स से टॉर्चर। नेविल के दोनों पेरेंट्स पावरफुल ऑरर्स थे। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की फर्स्ट वॉर में डेथ ईटर्स उन पर क्रूशियाटस कर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से दोनों हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं और अपने बच्चे को यानी नेविल लॉन्गबॉटम को पहचान भी नहीं पाते। ये पूरा सीन काफी खौफनाक हो सकता है। नंबर 3, बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज का हरमाइनी पर क्रूशियाटस का इस्तेमाल और मड ब्लड लिखना। बेलेट्रिक्स डेथली हॉलोज में हरमाइनी को टॉर्चर करती है क्रूशियाटस कर्स के जरिए। इसके अलावा उसने मड ब्लड वर्ड हरमाइनी के हाथ पर गढ़ दिया था। इससे जाहिर सी बात है काफी फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्रिएट होता है। ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग है। हरमाइनी को इंसान के बच्चे होने की वजह से गाली दी जा रही है और ये काम कर रही है एक अडल्ट, कोई ड्रेको मैल्फॉय नहीं। नंबर 4, सीरियस ब्लैक की अचानक मौत। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के क्लाइमैटिक मोमेंट में सीरियस ब्लैक बेलेट्रिक्स के कर्स से अचानक गिरता है और मर जाता है। ये ऑडियंस को काफी धोखे जैसा महसूस कराता है क्योंकि हैरी सीरियस के साथ रहने के बारे में सोचने लगा था, कैसे वो छुट्टियों पर सीरियस के साथ वक्त बिताएगा। उसे ऐसे इंसान के तौर पर पेश किया गया जो हैरी का गार्जियन बन सकता है, पर इससे पहले कि ये अच्छा वक्त साथ में बिताते, हैरी के सर से ये साया छिन जाता है। टीवी वर्जन में ये स्टोरी लाइन काफी दर्दनाक हो सकती है क्योंकि इसे अच्छे से ड्रामेटाइज किया जाएगा। नंबर 5, सेड्रिक डिग्री का कत्ल। गॉबलेट ऑफ फायर में सेड्रिक एक इनोसेंट और डिसेंट कैरेक्टर होता है, स्कूल में काफी पॉपुलर। वो किलिंग कर्स से मारा जाता है। ये सीक्वेंस काफी खौफनाक था क्योंकि सेड्रिक को एक चार्मिंग स्टूडेंट की तरह पेश किया गया। वो असली में हीरो था, अच्छे दिल वाला, पर बिना बात के ही मारा जाता है। नंबर 6, डॉबीज ब्रेव सैक्रिफाइस। डेथली हॉलोज पार्ट 1 में डॉबी मैल्फॉय मैनर से बचने में मदद करता है। एक्शन सीक्वेंस के दौरान वो जख्मी होता है और हैरी की बाहों में मारा जाता है। उसके आखिरी शब्द थे हैरी पॉटर। बुक वर्जन में ये तकलीफ और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर होती है। नंबर 7, फ्रेड वीजली की अचानक मौत। बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान फ्रेड एक एक्सप्लोजन से मर जाता है। वो एक फैन फेवरेट कैरेक्टर था जो अचानक खत्म हो गया। इससे पता चलता है कि जब वॉर होती है तो नुकसान होता है, अच्छे या बेकसूर लोग मारे जाते हैं। ये मोमेंट काफी इमोशनल था, साथ ही शॉकिंग भी। नंबर 8, रीमस ल्यूपिन और निम्फेडोरा टोंक्स की मौत। डेथली हॉलोज में एक ट्रैजिक मोमेंट है जब ल्यूपिन और टोंक्स एक एक्सप्लोसिव वॉर सीन में एक साथ मरते हैं। इनका न्यू बॉर्न बेबी था टेडी। वो बिना माँ बाप के अकेला रह जाता है, हैरी पॉटर की तरह। नंबर 9, हैरी का ड्रेको मैल्फॉय पर स्केप्टम सेम्प्रा का इस्तेमाल। हाफ ब्लड प्रिंस किताब में हैरी पॉटर पहली बार ड्रेको पर बहुत ही खतरनाक, दर्द देने वाला, खून निकालने वाला सेवरस स्नेप का क्रिएट किया हुआ मंत्र इस्तेमाल करता है। नरम दिल वाला हैरी इस मोमेंट में पत्थर दिल नजर आता है। कैसे एक हीरो भी इंसान होता है, वो भी लाइन क्रॉस कर सकता है। नंबर 10, हॉर्क्रक्स के इफेक्ट्स। मार्वोलो की रिंग, लॉकेट और डायरी किलिंग्स। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा को स्प्लिट करके मल्टीपल हॉर्क्रक्सेस बनाए थे। डायरी से मर्टल का मर्डर, ये एक डार्क, सुपरनैचुरल, साइकोलॉजिकल हॉरर वाइब सामने रखता है। उसने अपने बाप टॉम रिडल सीनियर को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मार डाला था और फिर उनकी मौत का इस्तेमाल करके रिंग को हॉर्क्रक्स बनाया। वही वो हॉर्क्रक्स जो लॉकेट के रूप में था, रॉन ने उसे पहना और मेंटली काफी टॉर्चर हुआ। वो इस्तेमाल करने वाले को हैलुसिनेट करती है, उसे टेम्पटेशन से गुजरना पड़ता है। ये एक डार्क, सुपरनैचुरल, साइकोलॉजिकल हॉरर वाइब देता है। इसके अलावा कुछ बोनस डार्क मोमेंट्स हैं। फेंड्रिर ग्रेबैक की हॉरिफाइंग क्रेविंग फॉर ह्यूमन फ्लैश। ग्रेबैक सिर्फ वेयरवुल्फ नहीं बल्कि इंटेंशनली इंसानों, स्पेशली बच्चों को काटता था।
अगर फुल मून नहीं होता था तब भी, यानी वो इसके लिए मजबूर नहीं था, उसे ये अच्छा लगता था। बुक्स में उसका ऑब्सेशन खास करके हरमाइनी के लिए साफ दिखाया गया है। ये पूरी वाइब काफी डार्क है जो मूवीज में नहीं दिखाई गई। HBO अगर ये एंगल एक्सप्लोर करेगा तो शो फौरन ही हॉरर और मैच्योर हो जाएगा। पीटर पेटिग्रू यानी वर्म टेल की डिस्गस्टिंग डेथ। वोल्डेमॉर्ट ने उसे एक सिल्वर स्नेक लाइक हैंड दिया था इनाम के तौर पर। बुक्स में दिखाया गया कि जब पेटिग्रू ने हैरी को छोड़ने की कोशिश की, उसी कर्स्ड हैंड ने उसका गला घोंट दिया। ये मोमेंट फिल्म्स में अच्छे से नहीं दिखाया गया। एक और मोमेंट था, मॉली वीजली यानी रॉन की माँ बॉगार्ट का सामना करती है और अपने पूरे परिवार को मरा हुआ देखती है। ये सीन ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स बुक में था, जिसमें मॉली का अल्टीमेट फियर सामने आता है, अपने बच्चों को मरते हुए देखना। ये मोमेंट एक नाइटमेयर जैसा था। मूवीज ने इसे अवॉइड किया, पर HBO के पास चांस है इस विजुअल नाइटमेयर को स्क्रीन पर लाने का। कहने को चिल्ड्रंस बुक हैरी पॉटर के ये सारे पल बहुत डरावने हैं। अगर HBO बोल्ड रहे तो मैजिकल वर्ल्ड का ये डार्क वर्जन सामने आ सकता है। आपके लिए हैरी पॉटर फिल्म का या किताबों का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा स्कैरी था, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए मिसचीफ मैनेज्ड। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।